नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्ण लॉकडाउन से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन हुआ सख्त। नगर में कई मंदिरों में मनाई गई रामनवमी तो कई मंदिर रहे सुनसान। लॉकडाउन के चलते शहर के व्यस्ततम मार्गों पर तीव्र गति से हो रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य। स्वास्थ्य अमले ने शहर के प्रमुख चौराहों पर खुले शिविर में किया टीकाकरण। और अब बालकंजी बारी स्कूल को बनाया जाएगा कोविड सेंटर, कलेक्टर ने किया अवलोकन। कर्फ्यू में दी गई छूट खत्म करने और सख्ती का दिखा असर, सड़कों पर लोगों की आवाजाही हुई बंद। शहर की सुनसान राहों को देखकर मशहूर शायर मजाज की यह पंक्तियां याद आने लगी। शहर की वीरान राहों पर अकेला ही फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। ए दिले नादा, बेहतर तो यही होगा कि अभी तो इन सड़कों को यूं ही सुनसान पड़ी रहने दे और तू इन पर अकेला भी मत घूम, घर में सुरक्षित रह। जनता को सुरक्षित करने के लिहाज से प्रशासन ने कर्फ्यू में दी गई छूट का दायरा तंग कर दिया और नाहक घूमने वालों पर सख्ती शुरू कर दी। फलतः शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। देखिए, आपको विदित है कि हम लोगों ने जनता कर्फ्यू लगाया है। ये कोरोना के संक्रमण को रोकने के संबंध में है। विस्तृत दिशा निर्देश, विस्तृत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके निर्देशों का पालन हम एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह जी और हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे कर रहा है। कार्यपालिक दंडाधिकारी और सभी लोग अपने अपने ड्यूटी पे लगे हैं। लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने घरों में रहे, अपनी सुरक्षा करें, साथ में समाज की सुरक्षा करें और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसमें जहाँ तक बात छूट की है, तो जो ऐसे लोग जो अस्पताल में जा रहे हैं, इलाज कराना चाहते हैं या दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी लोगों को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है और सभी लोगों को ऐसे और भी कुछ आवश्यकता हो जाती है, जिसमें हम लोगों को अगर बहुत एसेंशियल है तो उनको उनके साथ उनको कुछ रिलैक्स भी देते हैं और इस तरह से हम इसका पालन करा रहे हैं। रामनवमी का पर्व सारे शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, वहीं कई मंदिरों के पट भी नहीं खुले। प्रेम छाया भाटगली स्थित बहादुरगंज चौराहा मस्तराम के अखाड़े के समीप अति प्राचीन श्री राम दरबार मंदिर पर क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से खीर प्रसादी का वितरण किया गया, जिसे हर आते जाते श्रद्धालु ने ग्रहण किया। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंस का पालन कर श्रद्धालुओं ने श्री राम जी की जय जयकार की। बहादुरगंज स्थित हटीले हनुमान मंदिर पर भी भक्तों ने भगवान राम की जय जयकार रामनवमी के अवसर पर की। क्षीर सागर तालाब के समीप स्थित राम जानकी मंदिर में रामनवमी के अवसर पर भक्तों ने भजन गाए और जयकारे लगाए। यज्ञ हवन किया गया, भक्त रामधुन पर झूमे। क्षीरसागर स्टेडियम के समीप स्थित श्री राम मंदिर मानस भवन पर आज मंदिर के द्वार के ताले भी नहीं खुले। ऐसा पहली बार हुआ। संभवतः यह कोरोना काल को देखते हुए हुआ। इधर हरसिद्धि पाल स्थित पाटीदार समाज के श्री राम मंदिर में कर्फ्यू निर्देशों का पालन करते हुए हवन आरती संपन्न की गई। मंदिर में भक्तों का प्रवेश निषेध रहा। लॉकडाउन में सुनसान और यातायात मुक्त सड़कें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए साबित हो रही हैं मुफीद। तेज गति से चल रहा है कार्य। हर मंजर के दो पहलू होते हैं, किसी के लिए असुविधाजनक तो किसी के लिए सुविधाजनक। मौजूदा कर्फ्यू काल में सख्ती की वजह से वीरान पड़ी सड़कें टाटा कंपनी को फायदेमंद साबित हो रही हैं। गोपाल मंदिर, महाकाल आदि क्षेत्र की व्यस्ततम सड़कें सुनसान पड़ी हैं। टाटा कंपनी सीवरेज का काम आम दिनों की तुलना में ज्यादा तेजी से चल रहा है। कंपनी के साइट सीनियर सोमनाथ राठौर ने बताया, ये राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो उज्जैन शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग हैं, जैसे नई सड़क, महाकाल, गोपाल मंदिर, बेगम बाग, इनको कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत 30 तारीख तक जो लॉकडाउन लगा है, इसी समय में तेज़ी से कार्य करके इनको पूर्ण किया जा रहा है, ताकि
सामान्य दिनों में जन असुविधा न हो। स्वास्थ्य अमले द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर कोरोना जांच और टीकाकरण शुरू किया गया। शहर के कंठाल चौराहे पर स्वास्थ्य अमले द्वारा खुला शिविर लगाकर कोरोना जांच की गई। वहीं टीकाकरण से छूट गए पुलिस कर्मियों का भी टीकाकरण किया गया। मौके पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन द्वारा एक मेरे द्वारा संदेश दिया गया है कि कोरोना जैसी महामारी से विजय पाने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को नमन। दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगाएं। सर्दी बुखार जुकाम अगर आता है तो फर्स्ट स्टेज पर ही उसके तुरंत अपने शीघ्र हॉस्पिटल में जाकर जांच कराएं। ये बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाती है उतनी ही जल्दी ठीक होती है और भयावह स्थिति निर्मित नहीं हो पाती है। पुलिस प्रशासन की यह अपील है कि आप लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और तुरंत अगर कुछ भी समस्या आती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। बालकंजी बारी स्कूल को भी अब कोविड सेंटर बनाया जाएगा। जिलाधीश ने किया अवलोकन। निश्चय ही देश, दुनिया और प्रदेश के साथ शहर कोरोना संक्रमण के गंभीर संकट से गुजर रहा है। प्रशासकीय स्तर पर इस संकट से निपटने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं और ज्यादा मरीजों को इलाज मिल सके, इसलिए बालकंजीबारी स्कूल में भी कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, पहले हमारे पास 600 ऑक्सीजन बेड थे, अब हमारे पास 1000 से भी ज्यादा हैं। संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। दवाओं की कालाबाजारी करने वालों को रासुका के तहत कार्रवाई कर जेल भेजेंगे। बहुत संकट का समय है, सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है और हमारे जो संसाधन हैं निश्चित रूप से सीमित हैं, हमको उनका फुल यूटिलाइजेशन करना है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, अगर कालाबाजारी चाहे रेमडेसिविर की हुई या तो ऑक्सीजन की हुई अगर पकड़ी गई तो उस व्यक्ति को हम लोग तत्काल जेल भेजेंगे, उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करेंगे। उससे कम की कोई भी कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं करी जाएगी। बढ़ते कोरोना संकट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से बनाया गया कोविड सहायता कोष। इस बाबत विधायक पारस जैन ने बताया, उज्जैन में जिस हिसाब से कोविड बढ़ते जा रहा है उसको देखते हुए निर्णय लिया है संघ परिवार, समाज सेवी व्यक्ति और डॉक्टर लोगों ने कि उज्जैन कोविड-19 सहायता कोष के नाम पर एक अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खोला गया है, जिसका खाता नंबर 91081011001850 है। मैं पूरे उज्जैन नगर के लोगों से और ज़िले के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस नंबर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा राशि डालें, जिससे मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोग, सबकी हम मदद कर सकें। और मैं मेरे परिवार की ओर से भी 1 लाख रुपया इस खाते के अंदर में डाल रहा हूं। मेरा हर व्यक्ति से निवेदन है कि कम से कम 11,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पैसा आप डालेंगे तो वो मध्यम वर्ग और कोविड से बचने के लिए सब लोगों को काम आएगा, क्योंकि जिस संख्या के हिसाब से बढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसकी व्यवस्था करना पड़ी है। मेरा हाथ जोड़ के आप सब लोगों से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग आप करें, जो हम जनता की सेवा कर सकें। सबके योगदान के बगैर यह काम हो नहीं सकता है, इसलिए हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति इसमें मदद करे। धन्यवाद। शासन द्वारा शादियों पर प्रतिबंध के निर्णय का विरोध किया ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने कहा कि दिल्ली प्रशासन के तर्ज पर लिया जा सकता है निर्णय। शहर के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने शादी विवाह को प्रतिबंधित करने के प्रदेश शासन के निर्णय को गलत बताते हुए कहा कि प्रदेश शासन दिल्ली सरकार की तरह सीमित छूट देकर शादी ब्याह करने की छूट दे सकता है। पंडित व्यास के अनुसार शादी जिंदगी में एक बार होती है। शादी निरस्त करने से शादियों से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान होगा, वह भी तब जब हर व्यक्ति की आर्थिक हालत खराब है। तो विवाह शादी के मुहूर्त अच्छे हैं, लोगों ने अपने तय भी किए हैं, उनके संबंध सारे हो रहे हैं, लेकिन शासन ने अनेक जगह शादी विवाह पे भी रोक लगा दी। वस्तु स्थिति ये कि बमुश्किल लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं और रिश्ते जुड़ने के बाद यदि शादी का सारा तय किया हुआ, खर्च किया हुआ, एडवांस दिया हुआ वो सब बिगड़ जाए तो लोगों की स्थिति क्या होगी। आज धंधे रोजगार से लोग चौपट है और उसके बाद अपना परिवार का शुभ चिंतन के लिए या विवाह शादी मंगल कार्य करने की तैयारी करते हैं और उसको अचानक शासन रोक दे
तो असल में इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि चाहे कम उपस्थिति से हो, सुरक्षा की ध्यान रखते हुए शादी की जाए, लेकिन इस तरह की रोकथाम ठीक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली से केजरीवाल मुख्यमंत्री ने अपने बयान में बहुत अच्छी बात कही कि लॉकडाउन भी लगाया है, कुछ प्रतिबंध भी लगाया है। उसके साथ साथ ये भी कि विवाह शादी पर पूरी तरह से प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया कि उसका कहना है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं और हम इसको रोक दें तो ऐसी स्थिति में लोगों के रिश्ते टूट जाएंगे, संबंध बिगड़ जाएंगे। तो जो कठिनाई से काम होता है उसको हम कम लोगों, सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए कम लोगों की उपस्थिति में शादी की इजाज़त दे रहे हैं। ऐसा उदाहरण को लेकर के अन्य हमारे प्रांत के भी शासन प्रशासन ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए कि असल में आज जब आप परीक्षा को रोक रहे हो, परीक्षा बंद कर देते हो, नवरात्रि में देवी दर्शन बंद कर देते हो, महाकाल के दर्शन बंद कर देते हो, सोमवती पे क्षिप्रा स्नान पर रोक लगा देते हो, तो फिर चुनाव को क्यों नहीं रोक लगाते? चुनाव में बड़ी बड़ी लाखों लोगों की रैलियाँ निकल रही है और उसके परिणाम जब 15 दिन बाद गंभीरता से आएंगे तब क्या होगा? तो जहाँ इन सब चीज़ों पर रोक है वहाँ चुनाव पर, रैलियों पर रोक के सरकार क्यों नहीं सोचती? तो शायद है कि चुनाव और रैलियों में रोग नहीं फैलता और ज़रा से 10-15 जने शादी में इकट्ठे हो जाए तो रोग फैल जाएगा, या हरसिद्धि जी के दर्शन करने को 5-50 लोग चले जाएंगे तो रोग फैल जाएगा। तो इस बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि लोगों पर का ध्यान रखा जाए। लोगों के आमदनी समाप्त हो गई है, खाने को नहीं है, ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन गरीबों की जो रोज़ अपना पैदा करके खाते थे उनकी हालत दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही। उस पर क्या शासन किन किन को अनाज जाके बांटेगा, किन किन को राशन देगा? उसके बजाय कम से कम नियंत्रण भी हो, रोग का प्रतिबंधात्मक जो हम स्थिति बनाए वो भी बनाए, लेकिन साथ साथ लोगों का जीवन यापन भी चलता रहे और जो उनकी शादी विवाह वगैरह मंगल कार्य है वो भी छोटे रूप में होते रहें और हम अपना सुरक्षा का ध्यान रखें। चिंतामण की शाही यात्रा का श्रद्धालु नहीं ले सके दर्शन लाभ, मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा। चिंतामण गणेश की चैत्र मास की आज चौथी यात्रा थी। हर बार की तरह श्रद्धालु टोटल लॉकडाउन के कारण दर्शन के लिए मंदिर तक नहीं पहुंच सके। यात्रा के चलते सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोले गए और पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया। पिछले 3 बुधवार पर आयोजित की गई यात्रा के दौरान 2 बुधवार से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज चौथी यात्रा के चलते लॉकडाउन लगा होने पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए, जिसके चलते भगवान चिंतामण गणेश के मंदिर में आज पूरी तरह से सन्नाटा नजर आ रहा था। इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा है उसका पूर्ण पालन करते हुए जो नियमित पूजा होती है वो पुजारी परिवार ने भगवान का पंचामृत पूजन, अभिषेक और श्रृंगार आरती, नैवेद्य, ये सारे कार्य किए हैं। पर जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए प्रतिबंधित है, तो दर्शनार्थी पूर्णतः मंदिर गर्भगृह और प्रांगण दोनों चीज़ें प्रतिबंधित है और जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो जनता को नहीं आने दिया जा रहा है तो उस हिसाब से हमने मंदिर में दर्शन प्रतिबंधित ही रखे हैं। और आज शाही यात्रा है तो यात्रा होना भी रही है और भगवान के दर्शन प्रतिबंधित है तो अभिषेक पूजन करके आज आरती की है। हमारे शहर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों द्वारा नगर वासियों को दी जा रही है हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार पुरोहित, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, उज्जैन। अभी जो वर्तमान में हालात हैं अपने बहुत ख़राब हैं। इसमें सब लोग संभल कर रहें, हिफाजत से रहें, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें। लॉकडाउन है तो घरों में रहें। इसी के द्वारा हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे और कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आइए एक नज़र डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्ण लॉकडाउन से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन हुआ सख्त। नगर में कई मंदिरों में मनाई गई रामनवमी तो कई मंदिर रहे सुनसान। लॉकडाउन के चलते शहर के व्यस्ततम मार्गों पर तीव्र गति से हो रहा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्य।
स्वास्थ्य अमले ने शहर के प्रमुख चौराहों पर खुले शिविर में किया टीकाकरण। और अब बालकंजी बारी स्कूल को बनाया जाएगा कोविड सेंटर, कलेक्टर ने किया अवलोकन। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।